हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज हम ट्रेंडिंग ब्लाउज डिजाइन मासावा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। इस ब्लाउज के जो आपको शोल्डर रखने होते हैं ना, वो फुल शोल्डर का हाफ करके आपको निशान लगाना होता है। जैसे हम बॉटनिंग ब्लाउज बनाते हैं ना, सेम वैसे ही इसकी कटिंग होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका जो बैक पार्ट है उसे पैक भी रख सकते हैं और डीप भी रख सकते हैं। मुझे जो इसका बैक पार्ट का नेक चाहिए था वो डीप चाहिए था, तो मैंने डीप नेक बनाया है। ब्लाउज का बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। ये ब्लाउज का बैक पार्ट है। तो इस तरह से मैंने डीप नेक बनाया है जो फुल डीप है, वो कुछ बैकलेस टाइप का लुक देता है ये पीछे से, इस तरह से। तो अगर आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं ना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं। फ्रंट वाले पार्ट को कैसे कट करना है वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो जो हमारा मेन फैब्रिक रहेगा ना, उसे अभी हम साइड में रख लेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से आपको डबल फोल्ड करते हुए बिछा लेना है। और जो पैक वाली साइड रहेगी, यानी कि ऑन फोल्ड वाली साइड को आपको आपकी तरफ रख लेना है, इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और यहीं से हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जितने भी आपके शोल्डर रहेंगे ना, उसे 2 से डिवाइड करके आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो मेरे फुल शोल्डर 13 इंच के हैं, मैं उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो 13 को हम डिवाइड 2 कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6.5 इंच। आपके जितने भी शोल्डर रहेंगे ना, उसको आपको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। शोल्डर को 1 इंच हम डाउन कर देंगे और नीचे से हम 2.5 इंच पे निशान लगा के इसे क्रॉस में मिला लेंगे, इस तरह से। ये हमारा हर साइज में फिक्स रहता है। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए आपको निशान कैसे लगाना है, आपने जितने भी यहाँ पे शोल्डर निकाले होंगे ना, उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर लेना है। और ये जो हमने 1 इंच के शोल्डर डाउन किए ना, वहां से आपको निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पे। मेरे शोल्डर थे 6.5 इंच के, उसमें हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितना हमने शोल्डर रखा है ना, उतना ही हम आर्म होल की तरफ निशान लगा लेंगे। तो शोल्डर हमारे 6.5 इंच के हैं, आर्म होल की तरफ भी हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट आप जब भी कट करते हो ना, आपको उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे फ्रंट पार्ट में। तो मेरे चेस्ट का साइज 32 है, 32 में मैं 2 इंच प्लस करूंगी तो वो हो जाएगा मेरा 34। 34 को डिवाइड 4 करके मैं यहाँ निशान लगाऊंगी चेस्ट के लिए 8.5 इंच पे। आपका जितना भी चेस्ट का साइज रहेगा, उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। अब यहाँ से हम सिलाई मार्जिन रखेंगे, तो आप ये मार्जिन आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1.5 से 2 इंच तक हम ये मार्जिन रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 इंच का सिलाई मार्जिन रखूंगी। अब जो हमारी शोल्डर और आर्म होल वाली लाइन है, उसे हम मिला लेंगे, इस तरह से। अब हम आर्म होल गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमारा ये निशान लगेगा 0.75 इंच पे। बैक पार्ट में हमने ये निशान लगाया था 1 इंच पे। फ्रंट पार्ट में आपको निशान कितने इंच पे लगाना है, 0.75 इंच पे। अब यहां से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे रेडी शोल्डर 2 इंच के हैं, उसमें 1 इंच में सिलाई मार्जिन का ऐड करके निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। अब ये जो हमने शोल्डर निकाले हैं ना, इसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। और ये जो हमने डाउन किए हुए हैं ना, इसका आपको सेंटर निकालना है। तो इस तरह से इंची टेप को रखते हुए मैं इसका एक सेंटर निकाल लूंगी। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहाँ से हम 3 निशान लगाएंगे। फर्स्ट हमारा नेक लंबाई के लिए, सेकंड शोल्डर टू एपेक्स के लिए और तीसरा ब्लाउज की लेंथ के लिए। तो नेक लंबाई के लिए मैं निशान लगा लूंगी 7 इंच पे। आपको जितना भी आपका नेक रखना हो ना, उसके अकॉर्डिंग आपको नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेना है। मुझे 7 इंच का चाहिए, तो मैंने 7 इंच पे निशान लगा लिया। अब शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगा लूंगी। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.25 इंच। आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स रहता है ना, उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना होता है। तो मेरा 9.25 इंच है, उसमें हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 9.75 इंच पे। ब्लाउज की लंबाई मेरे फ्रंट पार्ट की 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 15 इंच पे। अब तीनों लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 7.5 इंच, उसका हाफ करके मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको 7.5 का हाफ कर लेना है। इंच टेप को आपको रख लेना है, जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा ना, वहां तक रख लेना है और इस तरह से फोल्ड करके आपको निशान लगा लेना है। तो आपको मिल जाएगा कि आपका एपेक्स टू एपेक्स का हाफ कितना होता है। तो मेरा कितना आ रहा है, यहाँ से मैं देख लूंगी। तो ये मेरा आ रहा है 3.75 इंच। अब इसमें मैं 0.25 इंच और प्लस कर दूंगी। तो 0.25 इंच में एक्स्ट्रा क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अभी जो मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज कट कर रही हूँ ना, वो डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रही हूँ। हम जब भी फर्मे के ऊपर कट करते हैं, तो डायरेक्ट एपेक्स टू एपेक्स के लिए निशान लगाते हैं। फिर जब हम उस फर्मे को फैब्रिक के ऊपर रखते हैं ना, तो उसमें हम 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं। तो अभी तो हम डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको पहले से ही 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो मेरा 3.75 इंच आया।
उसमें मैं 0.25 इंच और प्लस कर दूंगी, तो ये निशान में 4 इंच पे लगा लूंगी यहाँ से। अब जितना आपने यहाँ पे निशान लगाया ना, उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करके नीचे की तरफ निशान लगाना है। तो मेरा ये कितना है, 4 इंच है, इसमें से मैं हाफ इंच माइनस करके नीचे की तरफ ये निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे, और इन पॉइंट को हम मिला लेंगे। अब यहाँ से हम डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे, तो 32 चेस्ट साइज में ये जो निशान है हमारा वो लगेगा 2 इंच पे, और इसे भी हम इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। अब ये वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कवर होता है, इसलिए इसे हम फोल्ड करते हुए अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाते हैं। तो इसे मैं यहाँ से इस तरह से फोल्ड करते हुए अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरी वेस्ट है 26 इंच की, उसे मैं डिवाइड 4 करूंगी तो मेरा आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं 6.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। अब जितना मार्जिन आपने चेस्ट लाइन में रखा होगा ना, उतना ही आपको वेस्ट में रखना है। तो यहाँ पे हमने कितना मार्जिन रखा, 2 इंच का, यहाँ भी हम सेम 2 इंच का रखेंगे। इन लाइनों को आपको पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है। अब हम आर्म होल की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो ये निशान हमारा कितने इंच पे लगेगा, ये निशान हमारा 1 इंच पे लगेगा यहाँ से। ये सब मार्किंग मैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंग करती हूँ, तो आपको चार्ट को देख लेना है। अब जितना निशान आपने यहाँ पे लगाया होगा ना, उसका हाफ करके आपको वापस से निशान लगाना है। तो 1 इंच का हाफ हमारा कितना होगा, हाफ इंच। तो यहाँ साइड में हम निशान लगा लेंगे हाफ इंच पे, और इसे अपने शोल्डर टू एपेक्सिस से मिला लेंगे। अब वापस से हम यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस लाइन को भी आपको शोल्डर टू एपेक्सिस से मिला लेना है, और इसे बाहर तक आपको जाने देना है इस तरह से। इतनी मार्किंग करने के बाद अब नीचे वाली जो हमारी डॉट की लाइन है ना, उसका हम शेप देंगे। तो शेप देने के लिए इस लाइन का आपको सेंटर निकाल लेना है, और इस तरह से आपको इसके 3 सेंटर निकालने हैं। तो जो आपने सेंटर निकाला उसका भी एक सेंटर निकाल लेना है, और नीचे से भी आपको इसका एक सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरह से इस लाइन के हमारे 3 सेंटर हो जाएंगे। अब जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटर है ना, उससे हमें हाफ इंच ऊपर आना है। जो हमारा सेकंड वाला सेंटर है उससे हम 0.25 इंच ऊपर आएंगे, और जो हमारा लास्ट वाला सेंटर है उससे बस आपको एक लाइन जितना अंदर जाना है, और ये हर साइज में फिक्स रहेगा। अब इस मार्किंग को आपको मिला लेना है, और इसे हल्का सा आपको गोलाई में शेप ले लेना है इस तरह से। शेप देने के बाद अब हम डॉट की लाइनों को नाप के देख लेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाली हम नापेंगे तो हमारी 5.5 इंच पे रेडी हो रही है। दूसरी आपकी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी ना, वहां पे आपको निशान लगा लेना है इस तरह से। अब जितना गैप यहाँ पे आपका आ रहा होगा ना, उसका डबल आपको यहाँ से माइनस करना है। तो मेरा कितना गैप आ रहा है, ये हाफ इंच में 1 पॉइंट कम जितना गैप आ रहा है। तो यहाँ से मैं 1 इंच में 1 पॉइंट कम जितना माइनस कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे 1 इंच तक भी माइनस कर सकते हैं, 1 इंच से ज्यादा आपको माइनस नहीं करना है। अब इसे हम हमारे इस वाली लाइन से मिला लेंगे। इन दोनों पॉइंट को आपको इस तरह मिला लेना है। फ्रंट से भी हम 1 इंच ऊपर आएंगे, और ये हर साइज में फिक्स रहेगा। इसे भी आपको आपकी डॉट वाली लाइन से मिला लेना है इस तरह क्रॉस में। अब हम इन दोनों लाइनों को नाप के देखेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है वो 4.5 इंच पर रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी आपकी 4.5 इंच पर रेडी हो रही होगी, वहां पे आपको इस तरह से निशान लगा देना है, और यहाँ से आर्म होल को हाफ इंच डाउन कर देना है, और इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे इस तरह से। मिलाते हुए यहाँ पे हम एक नया आर्म होल बनाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे एक नया आर्म होल बना लेना है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आपको इस वाली लाइन का एक सेंटर निकाल लेना है। तो इंची टेप को आपको इस तरह से इस लाइन के ऊपर जमा लेना है, और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो आपको इस लाइन का एक सेंटर मिल जाएगा इस तरह से। अब सेंटर से आपको 0.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। वो कर्व को सेट करते हुए आपको इसका शेप दे देना है। इस तरह से आपको प्रिंसेस कट का शेप दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 0.25 इंच का मार्जिन एड होता है, और इस साइड पे भी हमारा 0.25 इंच का मार्जिन एड होता है। तो 0.25 इंच प्लस 0.25 इंच, तो हमारा कितना हो जाता है, पूरा हाफ इंच। तो यहाँ से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इस तरह से आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ताकि जो आपका कपड़ा है ना वो छोटा ना पड़े। अब इस लाइन को हम मिला लेंगे। जब भी आप प्रिंसेस कट ब्लाउज को डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करोगे ना, तो यहाँ पे तो आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना ही है। तो यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज की मार्किंग है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक को कट करना हम आगे देखेंगे।
इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों पार्ट को कट कर लेना है। अब हम नेक को कट करना देखेंगे। तो नेक जो रहेगा ना उसे हम कैनवास पेपर के ऊपर कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैनवास ले लूंगी। इस तरह से कैनवास को आपको डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब नेक लंबाई हमने कितनी रखी थी वो आपको नाप के देख लेना है। तो यहां से हमारी नेक की लंबाई कितनी आ रही है, 7.5 इंच। तो यहां से हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब नेक विड्थ कितनी आई थी वो आपको चेक कर लेनी है। तो नेक विड्थ हमारी 3.5 इंच आई थी, तो यहां से भी हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहां से भी आपको 3.5 इंच पे निशान लगाना है और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। आप नेक की लंबाई आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो। 7 इंच रखना हो तो आप 7 इंच रख सकते हो, 6 लेना हो तो 6 भी ले सकते हो। तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूंगी, हाफ इंच। यहां से मैं इसको 7 कर लूंगी। 7.5 इंच ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे हम इसे 7 इंच कर लेंगे इस तरह से। अब यहां से हम 2.25 इंच पे वापस से एक निशान लगाएंगे और यहां भी हम 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। आपकी नेक की विड्थ जितनी रहेगी उसके लिए निशान लगाने के बाद यहां से आपको 2.25 इंच पे निशान लगाना है। अब इस वाली लाइन का हम एक सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है ना, इससे 1.5 इंच नीचे हम दूसरी वाली लाइन पे निशान लगाएंगे। तो ये वाली लाइन हमारी कितने इंच पे आ रही है, 3.5 इंच पे। इससे 1.5 इंच हम नीचे जाएंगे, ये इस वाली लाइन में। इस वाली लाइन में जितना आपने यहाँ पे निशान लगाया होगा ना उसका 1.5 इंच नीचे आपको इस वाली लाइन में आना है। अब कर्व को रखते हुए हम हमारे नेक का शेप ले लेंगे। तो इस तरह से कर्व को रखते हुए आपको शेप दे देना है और यहां से भी इस तरह से हम रखेंगे और नेक का शेप दे देंगे। तो ये हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम 1 इंच की दूरी से कट करेंगे। तो यहां से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो पूरे नेक के शेप में आपको 1 इंच तक निशान लगा लेना है और यहां से भी हम नेक का शेप दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। जब भी आप कैनवास पेपर पे नेक को कट करते हो ना, तो आपको कैनवास को 1 इंच की दूरी से ही कट करना होता है। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद हम नेक को कैनवास के दोनों तरफ कॉपी कर लेंगे। तो आपको कैनवास को इस तरह से फोल्ड कर देना है। जब हम फोल्ड करेंगे ना, तो जो हमने नेक ड्रॉ किया था ना वो आपको दूसरी तरफ भी विजिबल हो जाएगा। तो आपको उसी पैटर्न में नेक को कॉपी करते हुए यहाँ पर भी नेक को ड्रॉ कर लेना है। जैसा हमने नेक का शेप ड्रॉ किया था ना, सेम वैसा ही आपको कॉपी करना है। दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से नेक को बना लेना है। तो कैनवास के दोनों पार्ट पे जो आपका नेक रहेगा ना वो बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कैनवास को रेडी कर लिया है। इस तरह से आपको भी कैनवास को रेडी कर लेना है। अब इसको स्टिच कैसे करना है ना, वो हम हमारी स्टिचिंग में देखेंगे। तो स्टिचिंग का वीडियो भी आपको एंड तक देखना है, तो एक एक चीज आपको क्लियर समझ आ जाएगी। और यहाँ पे हमारी डोरी अटैच होगी, तो वो सब मैं आपको स्टिचिंग में क्लियर कर दूंगी। जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा ना उसे हम मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे और ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। ब्लाउज को मैंने मेन फैब्रिक पे कट कर लिया और ब्लाउज में हम कप्स अटैच करने वाले हैं। तो कप्स को अटैच करने के लिए हम दोनों पार्ट को यहाँ पे अलग अलग स्टिच करते हैं। यानी कि जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है उसे हम अलग स्टिच करते हैं और जो हमारा मेन फैब्रिक होता है उसे हम अलग स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई लगा के यहाँ पे इसको रेडी कर लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको सिलाई लगाते हुए यहाँ पे इसको रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हमारा एक पार्ट बन के रेडी हो चुका है। दूसरे वाले को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे सिलाई को लगा लिया है। अब सेम ऐसे ही मैं अपना मेन फैब्रिक रेडी कर लूंगी। तो मेन फैब्रिक पे भी आपको इसी तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई लगाते हुए इसको भी स्टिच कर लेना है। और अगर आप कप्स को लगाना डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहां पे मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाया है कि किस तरह से ब्लाउज में कप्स को अटैच करना होता है। तो उस वीडियो को आप देख लेना, आपको क्लियरली एक एक चीजें समझ आ जाएंगी। अब दूसरा वाला साइड भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो अच्छे से रखते हुए आपको स्टिच कर लेना है, ताकि दोनों जो आपके पार्ट रहे ना वो बिल्कुल इक्वल आए। एक भी पार्ट आपका छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से सिलाई लगा के आपको मेन फैब्रिक को रेडी कर लेना है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। तो दोनों पार्ट को आपको अलग अलग स्टिच करके रेडी करना है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये वाला हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है। तो यहाँ पे हम लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे और शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगा लेंगे। आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स रहेगा उतना आपको निशान लगा लेना है।
उसी के अकॉर्डिंग हम अपने कप्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे कप्स को अटैच करने के लिए मैं कप्स को लूंगी और उसका एक सेंटर निकाल लूंगी, दूसरे साइड पे भी मैं उसका एक सेंटर निकाल लूंगी, और जहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे ना वहां पे इस तरह जो आपकी लाइन रहेगी ना सेंटर वाली, उसको भी आपको मार्क कर लेना है। अब जो हमने एपेक्स पॉइंट का निशान लगाया था ना, उसके ऊपर जो हमने कप्स का सेंटर निकाला है ना, उसको रख लेंगे और इस तरह से अच्छे से रखते हुए आपको सिलाई से अटैच कर लेना है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपके कप का सेंटर है ना, वो आपके एपेक्स पॉइंट के ऊपर आना चाहिए, इस तरह से। अब इसको अच्छे से जमाते हुए हम स्टिच कर लेंगे, और सिलाई आपको सिर्फ आपके जो कप्स का सेंटर आपने निकाला है ना वहां तक चलानी है, उससे आगे आपको सिलाई को नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हमने कप्स लगा के रेडी कर लिया है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कप्स को अटैच कर लेंगे। दोनों साइड पे हमने कप्स को अटैच कर लिया है। अब कप्स को आपको उल्टा रख लेना है, उल्टा करके ही हम इसे अपने मेन फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो नीचे की तरफ से हम दोनों साइड को बराबर रखते हुए स्टिच कर लेंगे, और जब आप इन दोनों साइड को एक दूसरे के ऊपर जमाओगे ना, तो दोनों साइड की जो प्रिंसेस कट की सिलाई है ना, वो आपकी इक्वल आनी चाहिए, यानी कि दोनों पार्ट जो आपके है ना वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो बराबर पे रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। अगर आप इसे सही तरीके से स्टिच करोगे ना, तो आपकी सिलाई ऊपर नीचे नहीं होगी, दोनों पार्ट आपके बराबर ही आएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें हम कट लगा लेंगे ताकि हम इसे फोल्ड कर सके। कट लगाने से जब हम इसे फोल्ड करते हैं ना, तो कपड़ा हमारा आराम से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। फोल्ड करने के बाद इसमें हम धारी स्टिच लगा लेंगे। मेन फैब्रिक को बाहर निकालते हुए आपको यहाँ पे धारी स्टिच लगा लेनी है। धारी स्टिच लगाने के बाद कच्ची सिलाई से हम पूरे पार्ट को पैक कर लेंगे, और जब हम इसे पैक करेंगे ना, तो जो आपके आर्महोल वाली सिलाई है ना, वो भी इक्वल आनी चाहिए दोनों पार्ट में, यानी कि जो भी आपके आर्महोल की सिलाई रहेगी उसको बराबर करते हुए ही आपको इसको स्टिच करना है। और जब आप इस तरह से स्टिच करोगे ना, तो जो आपके कप्स है ना वो अपोजिट साइड पे होने चाहिए। तो जो आपका कपड़ा रहेगा ना वो लूज नहीं होगा, बिल्कुल फिट रहेगा। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद जो आपके कप्स रहेंगे ना, उसको आपको सीधा कर लेना है। और आप सीधा करोगे तो देखोगे कि कपड़े में कोई भी झोल नहीं आ रहा है। जो हमारा फ्रंट है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हुआ है। अब हम नेक रेडी करेंगे, तो नेक को रेडी करने के लिए आपको नेक का एक सेंटर निकाल लेना है। तो इस तरह से आपको फ्रंट को फोल्ड करके रख लेना है और एक सेंटर निकाल लेना है। सेंटर को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब नेक में हम डोरी अटैच करने वाले हैं ना, तो हम यहाँ पे डोरी भी रेडी कर लेंगे नेक के लिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डोरी को रेडी करके रखा हुआ है। अब हमारा कैनवास लेंगे और कैनवास को आपको कपड़े से अटैच कर लेना है इस तरह से, और कैनवास का भी आपको एक सेंटर निकाल लेना है। अब जो हमने फैब्रिक पे सेंटर निकाला है और जो हमारे कैनवास का सेंटर है, उसको मिलाते हुए आपको यहाँ पे रख लेना है और स्टिच कर लेना है। इस तरह से आपके दोनों नेक के सेंटर बराबर आने चाहिए। कैनवास को हमने सेंटर से स्टिच कर लिया है। अब जो हमारा नेक रहेगा उसे हम सेंटर से ही रेडी करेंगे। तो दोनों साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम इस वाले साइड पे सिलाई लगाएंगे। अब जहां पे हम डोरी अटैच करने वाले हैं ना, तो आपको डोरी को ले लेना है और कैनवास और मेन फैब्रिक के बीच में आपको इस तरह से डोरी को रख देना है। जब हम इस तरह से डोरी को रखेंगे ना, तो जो डोरी रहेगी वो हमारी अंडर कवर हो जाएगी, यानी कि उसकी सिलाई ऊपर शो नहीं होगी। तो इस तरह से आपको डोरी को अच्छे से रख लेना है और स्टिच कर लेना है, और फिर वापस से हम अपने नेक को उसी शेप में रेडी कर लेंगे इस तरह से। तो डोरी हमारी अंदर की साइड जा चुकी है। अब दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो वापस से हम सेंटर से रखते हुए नेक की सिलाई लगाएंगे। जो हमने शेप ड्रॉ किया है ना, सेम उसी पे आपको सिलाई को लगाते हुए लाना है इस तरह से। अब वापस से डोरी लेंगे और डोरी को हम अंदर की साइड रख देंगे और इसको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा नेक है ना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के रेडी होगा। और जब हम कैनवास को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ना, तो जो हमारी डोरी रहेगी वो ऑटोमेटिक बाहर की तरफ आ जाएगी। अब कैनवास को हम कट कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कैनवास होगा ना, उसको आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसमें हम हल्के हल्के से कट भी लगा लेंगे ताकि इसे हम अच्छे से फोल्ड कर सकें। और जहां पे हमारा पॉइंट बन रहा है ना, वहां पे आपको अंदर तक कट लगा लेना है इस तरह से। कट लगाने से ये हमारा अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। तो पूरे नेक पे हमने इस तरह से कट लगा ली है। अब इसे हम बाहर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो जो हमारी डोरी रहेगी ना, वो इस तरह से बाहर आ जाएगी, और जो डोरी की सिलाई रहेगी वो हमारी अंदर की तरफ कवर हो जाएगी। कैनवास को फोल्ड करते हुए इसमें हम धारी स्टिच लगा लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको धारी स्टिच को लगाना है ताकि जो आपका नेक रहे ना, वो परफेक्ट तरीके से बन के रेडी हो। इस तरह से डोरी को आपको बाहर की तरफ खींच लेना है, तो जो आपका कैनवास रहेगा ना, वो पूरी तरह से अंदर चला जाएगा। और पूरे नेक पे हम धारी स्टिच लगा लेंगे। अगर आपको इसके बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है ना, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहां से जाके आप बैक पार्ट को कट करना और बैक पार्ट को किस तरह से स्टिच करना है वो आप देख सकते हैं। नेक यहाँ पे हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्लियरली समझ में आया कि किस तरह से आपको नेक में डोरी अटैच करनी है। फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं और फिटिंग भी कितनी परफेक्ट आई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।